राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय ज़रूर पसंद आएगा। अब तक मैंने 17 अध्याय सुनाए हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपने सभी अध्याय सुन सकते हैं और बैसाख मास का पुण्य कमा सकते हैं। आइए अब हम बैसाख मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनते हैं। श्रुतिदेव कहने लगे कि बैसाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते वह रो रव नर्क में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त करता है। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था वही खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और पर्वत की गुफा में रहकर अपनी कठोर तपस्या कर रहे थे। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा अधिक सुनता तथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता है, यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता है। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करता है। जो मनुष्य इस प्रकार से प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि और उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा का श्रवण करता। दूसरे जो तपोनिष्ठ तथा वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था, वह न तो स्वयं कथा कहता था न सुनता था, अपितु जो कथा हो रही होती थी उसे भी छोड़कर चला जाता था, कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। बस दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, न हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी हो इधर उधर भटकता रहा। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पेठिनसीपुर में आ गया। मार्ग में दुखी से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, वह सारा वृतांत मुझसे कहो। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का ऋषि तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा और कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी मैंने कथा नहीं सुनी, ना तो मैंने कथा कभी पढ़ी न सुनी, और अगर कहीं कथा हो रही होती थी तो मैं सुनता भी नहीं था। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिर रहा हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखा तो ऐसे प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न हैं जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोता हुआ त्राही त्राही ऐसा कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उसके ऊपर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और बैसाख मास की कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच देह को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके और उसकी परिक्रमा करके विष्णुलोक को चला गया। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास का 18वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा।